समोसे ले लो, चटपटे मसाला समोसे ले लो, गर्मा गर्म आलू मटर के समोसे खा लो। तभी वहां से शहर का घमंडी अमीर सेठ विक्की अपनी लग्जरी गाड़ी से उतरता है। रामू काका उसे देखकर आवाज लगाते हैं। विक्की बोलता है, अबे ओ बुढ़े, ओ हेलो, अबे बहरे, रुक, ओए, सुनाई नहीं देता क्या? कब से हॉर्न बजा रहा हूँ और तू अपनी धुन में चले जा रहा है। रामू काका बोले, माफ करना बाबूजी, सुन नहीं पाया। मेरा भी आप जैसा जवान बेटा है, पढ़ लिख कर बेरोजगार है और 2 दिन से बहुत बीमार है। बस उसी की चिंता में खोया हुआ था। गलती हो गई बाबूजी। ओ गलती नहीं हुए, अच्छा हुआ कि तूने सुना नहीं। चल अपना ये संक्रमित समोसे का ठेला कहीं और जाके लगा। ये बीमारी फैलाने हमारे इलाके में मत आया कर, समझा क्या? बाबूजी, एक समोसा ले लीजिए ना, सुबह से एक भी नहीं बिका है। नहीं बिका तो बेटे की दवा कैसे आएगी? तो मैंने क्या ठेका ली रखा है तेरे समोसे बिकवाने का? हरामखोर कहीं के, न जाने कहां कहां से मुंह उठा के चले आते हैं। तभी पास से पंडित दीनानाथ गुजरते हैं। बेटा विक्की, ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारे बाप की उम्र के हैं। ओ देखो पंडित, ज्यादा तरफदारी मत करो। कहाँ लिखा है कि ज्यादा उम्र वाले हरामखोर नहीं होते? एक तो बीमार बेटे का वायरस बेच रहा है, ऊपर से तुम ज्ञान दे रहे हो। अगर पैसे नहीं है तो बच्चे पैदा क्यों करते हो तुम लोग? खाने को रोटी नहीं और हरामजादे 6-6 बच्चे पैदा करेंगे, मूर्ख कहीं के। मूर्ख तू है विक्की। क्या यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने? हराम की कमाई तेरा बाप खाता होगा, असली हरामखोर तो तू है। चलिए पंडित जी, इसे मुंह लगाकर अपनी जुबान गंदी मत कीजिए। ये लोग तो पल दो पल मिलते हैं। सोचो इनके घर वाले कितना झेलते होंगे जिनके साथ ये रहता होगा। विक्की वहां से पैर पटकता हुआ चला जाता है। विक्की अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने गुंडे राका को एक सुनसान गोदाम में बुलाता है। समझ गया ना राका, उस बुढ़े की हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? मुझे वो दोबारा इस सड़क पर नहीं दिखना चाहिए। अरे सेठ जी, आप बेफिक्र रहो। मैं रामू का वो हाल करूंगा कि जब भी वो आपको देखेगा ना, उसकी नजर जमीन पर ही होगी। बस पैसे का इंतजाम रखिए। ये लो 5000 एडवांस और 5000 काम होने के बाद मिल जाएंगे। काम आज ही हो जाना चाहिए। अगले दिन शाम को रामू काका अपना खाली ठेला लेकर घर लौट रहे होते हैं। तभी एक सुनसान गली में विक्की के इशारे पर राका और उसके 3 साथी रामू को घेर लेते हैं। क्यों बे बुड्ढे, बहुत जुबान चलती है तेरी। इससे पहले कि रामू कुछ समझ पाता, उन्होंने उसे पीछे से कंबल उड़ा दिया और डंडे, लाठियों और लात घूंसों से उसे बहुत पीटा। रामू चिल्लाता रहा पर कोई नहीं आया। वे उसे अधमरा छोड़कर भाग गए। पंडित जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने रामू को खून से लथपथ देखा। अरे रामू भाई, ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? किसने किया ये जुल्म? वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए। वहां रामू का परिवार, पत्नी सावित्री और बेटा आकाश बदहवास पहुंचे। देखिए, इनके माथे पर बहुत गहरी चोट आई है, जिससे इनकी याददाश्त भी जा सकती है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए 1 लाख रुपए काउंटर पर जमा करवाइए। डॉक्टर साहब, हमारे घर में तो फूटी कौड़ी नहीं है। करीब 1 सप्ताह से बेटा आकाश भी बीमार है। हाँ पंडित चाचा, मैं तो कमजोरी के कारण आज ही घर में गिर पड़ा था। मेरे पास भी पैसे नहीं जिससे मैं बाबूजी की मदद कर सकूं। डॉक्टर साहब, आप तैयारी कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। सावित्री सेठ धनीराम के पास पहुंचे। सेठ जी, मैं हाथ फैलाकर भीख मांगती हूँ, मेरे पति को बचा लीजिए। देखो सावित्री, आज ही मैंने जमीन की रजिस्ट्री करवाई है। पैसे नहीं है, लेकिन अगर तुम अपना मकान गिरवी रख दो तो मैं अपने दोस्त से बात कर सकता हूँ। सावित्री ने रोते हुए मकान के कागजों पर अंगूठा लगा दिया। उसे पता नहीं था कि सेठ ने उसे धोखा दिया है। ऑपरेशन के बाद रामू ठीक होकर घर लौटा, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि सेठ धनीराम अपने लठैतों के साथ वहां आ धमका। चलो सावित्री, रामू, अब ये घर मेरा है। 1 महीना हो गया तुम पैसे नहीं लौटा पाए, अब निकलो यहां से। ये क्या कह रहे हो सेठ जी? घर गिरवी रखा था, बेचा नहीं था। कागज देखो, तुमने इसे बेच दिया है। चलो भाइयों,
इनका सारा सामान बाहर निकालो और ताला लगा दो। सेठ के आदमियों ने रामू का सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। रामू का परिवार बेघर हो गया। कमीने, तुझे कीड़े पड़ेंगे। तूने धोखे से हमारा घर छीन लिया। याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है। पंडित जी ने उन्हें सहारा दिया और अपने एक पुराने खंडहर जैसे कमरे में रहने की जगह दी। बेटा आकाश अब ठीक हो चुका था। उसने पिता का ठेला ठीक करवाया और समोसे बेचना शुरू किया। समोसे ले लो, दुनिया का बेस्ट समोसा खा लो। पर दिन भर भटकने के बाद भी सिर्फ 2 समोसे बिके। रात को लौटते समय आकाश एक पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे निराश होकर बैठ गया। हे भगवान, अब क्या करूं? राशन वाले का कर्ज है, पिता अपाहिज पड़े हैं। मैं हट्टा कट्टा होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे मर जाना चाहिए। जैसे ही आकाश फांसी लगाने की सोचने लगा, पेड़ पर रहने वाला गधैया भूत प्रकट हुआ। मूर्ख मत बन आकाश, क्या मरने से सब ठीक हो जाएगा? तेरे पिता ने 20 साल मेहनत की तुझे पढ़ाने में और तू हार मान गया। कौन है? सामने आओ। मैं हूँ गधैया भूत। तू अच्छा इंसान है, इसलिए मैं तेरी मदद करूंगा। ये ले जादुई कड़ी के पत्ते और मसाला। कल से अपने समोसे में डालना, फिर देखना कमाल। जा, अब मुझे सोने दे। आकाश ने उन पत्तों और मसालों को अपनी साइंस की बुद्धि के साथ मिलाया। उसने एक ऐसी तकनीक विकसित की जिससे समोसे कम तेल सोखते थे और ज्यादा कुरकुरे बनते थे। समोसा खा लो समोसा, कम पैसों में स्वाद का खजाना। जैसे ही उसने समोसे तलना शुरू किया, उसकी खुशबू पूरे गांव और शहर में फैल गई। अरे भाई, ये कैसी खुशबू है, एक समोसा देना। जैसे ही ग्राहक ने चखा, वो झूम उठा और बोला, वाह, ऐसा स्वाद तो जन्नत में भी नहीं मिलेगा। मेरे लिए 10 समोसे पैक कर दो। देखते ही देखते वहां लंबी कतारें लगने लगी। आकाश अब समोसा इंजीनियर के नाम से मशहूर हो गया। उसने शहर में एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया और अपना घर भी वापस खरीद लिया। उधर सेठ विक्की ने घमंड में आकर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में सारा पैसा लगा दिया। उसने कई बैंकों से कर्ज लिया था, लेकिन उसका मैनेजर सारा पैसा लेकर भाग गया। एक दिन बैंक का ऑफिसर सेठ विक्की के घर आता है और सेठ विक्की से कहता है, सेठ विक्की, आपने लोन नहीं चुकाया है, इसलिए आपका बंगला और गाड़ियां आज नीलाम की जा रही हैं। आप अभी के अभी घर खाली कीजिए। विक्की बर्बाद हो गया। उसके पास फूटी कौड़ी नहीं बची। उसके दोस्त और गुंडे उसे छोड़कर चले गए। विक्की और उसका बेटा अब उसी सड़क पर आ गए जहां कभी रामू काका खड़ा होते थे। एक दिन आकाश के आलीशान रेस्टोरेंट में 2 फटेहाल लोग आए। वे विक्की और उसका बेटा थे। साहब, बहुत भूख लगी है। वेटर की नौकरी के लिए वैकेंसी निकली थी, हमें रख लीजिए, हम बर्तन भी मांज लेंगे। आकाश बाहर आया। विक्की ने उसे पहचान लिया और उसके पैरों में गिर पड़ा। आकाश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे पिता के साथ बहुत बुरा किया। आज कर्मा ने मुझे वहीं ला दिया जहां मैंने उन्हें खड़ा किया था। विक्की जी, मैंने आपसे सीखा है कि पैसा हमेशा नहीं रहता, लेकिन व्यवहार रहता है। मैं आपको बर्तन मांजने का काम नहीं दूंगा। मैंने आपको पास वाली दुकान का मैनेजर बना दिया है। मेहनत से कमाइए और अपनी गलती सुधारिए। पंडित जी वहां पहुंचे और बोले, वाह आकाश, तुमने बड़प्पन दिखाकर दिल जीत लिया। बड़ा वही होता है जो किसी को माफ कर दे। विक्की रोते हुए काम पर चला गया। अब रामू का परिवार सुखी था।